जिस तरीके से निदा ने एक एक पल पल में और हर व्लॉग में हर बार इतनी बार शुक्रिया अदा किया, मेंशन किया, बार बार थैंक यू बोल रही हैं वो, जहाँ पे वो लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। इस तरीके से आपको क्या लग रहा है कि ये टोटल 100% स्पॉन्सर नहीं था? बिल्कुल था, 100% स्पॉन्सर था। लेकिन अगर कोई चीज़ थी भी तो इनको बोलने में क्या बुराई थी? कहीं तो 10 रुपए की चीज़ देते हैं। देखो ये एक बहुत नेक काम है। अगर कोई आप किसी को उम्रा करने के लिए जो है पैसे दे रहे हो या उम्रा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हो, लेकिन नहीं बोल रहे ये लोग। चलो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चालू अपी के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट है जिसका नाम है लाइबा फातिमा, और वो लिखती हैं, जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे ये 3 घंटे पहले का कमेंट था, और उसमें 228 जो है लाइक थे और 46 उसमें रिप्लाई भी थे। और चालू अपी ने उसको लाइक किया हुआ सिर्फ, लेकिन रिप्लाई नहीं किया हुआ। कमेंट क्या है वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। वो लिख रही हैं, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मेरी दोनों किडनीज खराब हो गई हैं, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट होना है, तो मेरे लिए सभी लोग दुआ करना कि मेरा ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए और इंशाल्लाह मैं भी उम्रा पर जाऊं, क्योंकि मेरी उम्रा पर जाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ऐसे ही न जाने कितने सारे लोग होंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनका बिल्कुल मन है, जो इतना अल्लाह रसूल को जो है उनके रास्ते पर चलने वाले हैं, नमाज रोज़े परहेजगार लोग हैं, लेकिन पैसे के ना होते हुए वो उम्रा पर, हज पर नहीं जा सकते। अगर इन लोगों के पास सोर्सेज हैं और पैसा भी है तो क्या साल भर में एक दफ़ा किसी एक बंदे को ये नहीं चूज कर सकते कि ये उम्रा पर भेज दे, जिससे कि इनको भी सवाब मिलेगा और किसी की ये ख्वाहिश, जिंदगी भर की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, अल्लाह रसूल का, नबी का घर देखने की। और इस बार का जो कमेंट सेक्शन है वो फनी के पापा के नाम से भरा पड़ा है, जिनको चालू बैठकर सबको लाइक हार्ट दे रही है। कई सारे कमेंट्स उसमें वो हैं जो ये बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि दस्तरखान टाइप का नहीं है वो। और कई सारे लोगों ने ये लिखा भी है कि डियर वो क्रोशेट फ्लावर बुकेट था। अब इस बेचारी को क्या ही पता चलेगा ऐसी चीजों का। हाँ, आप कमेंट देख लेगी तो डेफिनेटली पता चल जाएगा, और फिर अगले व्लॉग में बोल देगी। एक दो बात तो ये डेफिनेटली बोलने वाली है, फ्रेंड्स आपने सही कहा था, हमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम सामान यहाँ से बाय कर सकते हैं और उसको हम कुरियर करा सकते हैं या ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। और वो जो दस्तरखान इसने बोला ना, उसके लिए भी बोलेगी कि फ्रेंड्स हमने बोला था ये दस्तरखान है, ये दस्तरखान नहीं है, ये तो क्रोशिये का हमारा बुके है। फिर किसी ने स्टडी के लिए कमेंट किया, जो कि कई सारे लोगों का, जेन्युइन लोगों का तो ये सवाल होना ही चाहिए कि भाई साहब ये इतने दिन यहाँ पर पड़ी हुई है, इतने दिन में इन बच्चों की स्टडी का नाश हो रहा है, मतलब इनकी क्लासेस बेकार हो रही है। दिवाली की छुट्टियां कब की बच्चों की खत्म हो चुकी है कि बच्चे लग चुके हैं वापस से अपने अपने क्लासेस में, और एक ये बच्चे हैं कि दिवाली की छुट्टियां छोड़ो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और किस लिए? जस्ट चालू अपी के मजे के लिए। और उनके हाथ क्या आने वाला है? बाबा जी का ठुल्लू। चलो तो अगला कमेंट पर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो किसी ने कमेंट लिखा, रिजा डज नॉट स्टडी क्वेश्चन मार्क, नो कॉलेज फॉर हर and Rehan, why Dabba has to taken them everywhere? They need to concentrate on studies. Dabba does not take care of her son. Every time he is with Khala, she is just treated like a maid. So sad. ये तो दिखाई दे रहा था भाई, पूरे फंक्शन में मेकअप करा दिया एहसान जता के, और बेचारी को कहाँ बिठा दिया था? पीछे बैठ जाओ पीछे, मतलब केक काटे खुद की माताजी अकेले सोफे पे बैठकर, और नानी बनी नैनी, क्योंकि उनकी जिंदगी का उन्होंने यही हिस्सा चूज करा है। क्या उनके शौहर को नहीं दिखाई देती ये सारी चीजें? या वो भी मंदबुद्धि हैं? ना उनको अपने बच्चों का बिगड़ता हुआ करियर दिखाई देता, या भाई लड़की होने के नाते हाथ पल्ला झाड़ लिया है उन्होंने? उनकी भी बुद्धि इतनी चलती है कि अच्छा है लड़की की जिम्मेदारी तो ये ले ही लेगी और लड़का जो है जनाब मैडम कामयाब कर देंगे, हमारी तो जिंदगी सॉर्टेड है। सॉर्टेड नहीं है, जिंदगी झंड हो जाएगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे इनका सब चीज धीरे धीरे करके खत्म होने वाला है। जब इनको ही कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें क्या बाबा जी का ठुल्लू देंगे? और अगेन सोनू कर एक आईडी है, और ये मेरी फैमिली मेंबर भी है, मेरी वाईटी फैमिली मेंबर। वो लिखते हैं, ऐसे कैसे सारे जेंट्स अंदर आ गए कि ठीक से दुपट्टा भी नहीं ले सकती चालू, पिलो से कवर करना पड़ा। फिर रिजा
का दुपट्टा ले लिया, क्योंकि वहां पे हमने देखा था कि ये जो है पिज्जा लिए घूम रही थी इस स्टॉल को, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। और वहीं लोगों ने सवाल उठाया, जब वहां पर ये डेकोरेटिव पीस सजा रही थी तो उस जगह पर कुछ बोतलें रखी हुई थी, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो वो कमेंट तो मैंने देखा था कि वहां पे तुम जब वो डेकोरेटिव पीस सजा रहे थे तो वहां पर हमने देखी थी कि क्या वो ड्रिंक की बोतलें हैं। तो अगेन किसी और आईडी ने भी ये वाला कमेंट करके पूछा, 12 मिनट 12.25 सेकेंड, प्लीज क्लियर कर बताओ कि किस चीज की बोतल है वो। और ऐसे अंधभक्त लोग भी, जिनको ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी से वो खुश नहीं है, अपनी जिंदगी में उनको कुछ काम धंधा है ही नहीं, लिखते हैं चालू अपी जल्दी जल्दी से व्लॉग डाला करिए प्लीज, हम बार बार यूट्यूब खोल खोल के देखते हैं। हद नहीं होगी, अपनी जिंदगी में कुछ काम नहीं है क्या? और मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसीलिए वहां पर आए होंगे, तो भाई साहब हद हो गई। मतलब ऐसे लोग भी हैं कि कहती हैं चालू अपी आई एम कमिंग फ्रॉम सूरत टू मीट यू, बट ओपनिंग में मुलाकात नहीं हो पाई, इतना रश था इसलिए मैं कल भी आई थी आपके रेस्टोरेंट पर, आप नहीं थी वहाँ पर। आप कब तक दिल्ली में रहेंगी और रेस्टोरेंट में कब मिलेंगी प्लीज़ बताइए। अब बताओ, ये कोई लिमिट है कि ये सूरत से आई हैं? और वो भी बड़ी चालू लेडी है भाई जिसके घर ये गई थी। मतलब वैसे एक एक महीने में व्लॉग डालती, लेकिन जैसे चालू गई, चालू के व्लॉग से पहले खुद ने अपना व्लॉग सरका दी। तो किसी ने ये भी लिखा, जो उनको दिखाई दिया वो उन्होंने लिख दिया कि भाई जो है आप नहीं, दोनों माँ बेटी चल भी नहीं पा रही हैं। अब इसमें तो इनकी गलती है ना, उसमें अल्लाह की थोड़ी ना, वो ये थोड़ी ना कह दिया अल्लाह ने। और किसी ने आकर उनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए ये कमेंट का रिप्लाई करके कमेंट लिखा, तुम्हारी अम्मी भी देखेंगी, ये सोच समझ के बताना, उम्र और बीमारी सबको आती है। चलो अम्मी की तो उम्र है और चालू की भी उम्र हो गई। और वहीं कोई जो है इंटेलिजेंट पर्सन है जिन्होंने ये कमेंट लिखा, वाईटी करके ही नाम है, अब नाम तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनका कमेंट पढ़ देती हूँ। वो लिखते हैं, हु आर दीज स्टूपिड पीपल हु आर सो मैड फॉर मीटिंग हर, और रो रहे हैं मिलके, मतलब पसंद करना किसी को, किसी के लिए पागल हो जाना जिससे आपको कुछ फायदा भी नहीं हो, डज नॉट मेक सेंस फॉर मी। वाह जे बात, ये किसी ने कमेंट सही लिखा। कभी कहती है मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और कभी कहती है मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। लगता है ये मेरी शॉर्ट वीडियो देखकर पहुंची है। और वहीं किसी ने इस चीज के लिए कॉल आउट किया क्योंकि डॉटर खाला ने जो वो फ्रेम आया था जिस पर दुआएं लिखी हुई थी वो उठाकर ऐसे ही नीचे रख दी, तो उसके लिए किसी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने इस बात के लिए लिखा, जबकि उनकी आईडी नेम मिसेस वासु के नाम से। और उसके बाद भी वो ये कमेंट करे, देखो मुझे नहीं पता वासु क्या नाम है, किसका नाम है, कैसा नाम है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इस्लाम की नॉलेज। तो वो लिखते हैं, बेटी खाला ने वो फ्रेम नीचे रख दी, बहुत बड़ी बेअदबी है। अल्लाह और उनके रसूल और कुरान और अल्लाह के वली की कोई भी चीज़ को उसे किसी ऊंची जगह पर रखो, अदब से रखिए, और अल्लाह पहले मुझे और फिर सबको नेक हिदायत दे, आमीन सुम आमीन। फिर वहीं किसी ने लिखा, क्योंकि वो बंजारा मार्केट गए होंगे, तो वो लिखते हैं बंजारा मार्केट में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और ये इतने छोटे बच्चे के साथ गए हैं, भाई कमाल है। चालू प्लीज़ बच्चे को देखो, और ये सब आप बाद में फिर कभी भी कर, ये तो बाद में कभी भी हो जाएगा। वही मैंने भी बोला था कि भाई इस औरत को बिल्कुल भी परवाह है ही नहीं अपने बच्चे की। मतलब एक तरफ कहती है कि मैंने दुआओं में मांगा है, दूसरी तरफ उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। और मुझे ना वो बच्चा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, खुदा ना करे कि उसकी तबीयत ऐसा ना हो, लेकिन बीइंग अ मदर, या मैंने जितने अपने बच्चे आसपास देखे हैं, कि भाई 2 मेरे अपने बच्चे पाले हैं, अपने मेरे देवर के बच्चे हैं, भाई बहनों के भी बच्चे हैं, तो मुझे देखने से वो लग रहा था कि या तो वो बहुत ज़्यादा नींद के खुमार में है, या फिर उसको कोई ना कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो ऐसे हो रहा था। खुमार में था वो, या नींद के में हो या तबीयत की में हो, और ऐसे ही ये औरत उसको ऐसे लिए फिर रही है धूल मिट्टी में। और मैंने कहा ना, दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया, न्यूज़ फ्लैश हो रही है कि मास्क लगाओ, प्रोटेक्शन रखो, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और ऐसे में ये इस मासूम से बच्चे को लेकर ऐसे घूम रही है जस्ट फॉर अपने व्यूज़ के लिए, अपने उछल कूद कर रही है। अरे भाई बच्चे को घर छोड़ जाती, अपनी अम्मी को घर छोड़ जाती, चला तो तेरी अम्मी से जा नहीं रहा, तुझे दिखाने का बड़ा शौक है अम्मी को, ये मार्केट दिखाऊं, बंजारा मार्केट दिखाऊं। फिर उनको वहाँ पे ले गई भाई, कनॉट प्लेस ले गई उनको, मैं वहाँ लेके जाऊँगी, मैं यहाँ लेके जाऊँगी, मैं ये गोलगप्पे खिलाऊंगी। अरे पैक करा कर ले जाती, अम्मी घर पर खा लेती। भाई पैक करा कर ले जाने में भी तो टेस्ट वही आता, उनको एटलीस्ट यहाँ का टेस्ट
तो मिल जाता। और वहीं किसी ने अपने गिफ्ट के बारे में पूछा कि मैंने बहुत दिल से गिफ्ट दिया था, क्या आपको नहीं मिला? मैंने कहा ना, इतनी जल्दबाजी में और ऐसे लोगों की मेहनत का पैसा इसने ऐसे बर्बाद किया है कि उनके सारे इमोशंस जो ना सब एक झटके में उठाकर फेंक दिए। प्रॉपर तरीके से अनबॉक्सिंग करती, ले जाती वहाँ पर आराम से तसल्ली से 2-2 4-4 5-5 पार्सल डेली के खोलती, उनकी आईडी को बताती, उनको अप्रिशिएट करती। इस बात को तो लोग भी समझते कि भाई तुम यहाँ पर होटल में रुके हुए हो, यहाँ क्या ही कर लोगे, जिस मकसद से तुमने दिया है उस मकसद को वो तुम पूरा करो, तो वो भी उस बात को यही चाहेंगे। लेकिन इस औरत ने तो भाई हद पार कर दी। लालच ना केवल लोगों से पैसा लिया, अब क्या है ना, कुछ लोग तो, हाँ पैसे की भी बात सही है, कुछ लोग जो है रूहान को, अभी ये वैसे अपने इधर का कल्चर है। अब देखो मुंबई का मुझे नहीं पता या कहीं और का मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली यूपी का मुझे पता है कि यहाँ पर बच्चे को जब फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, फिर उनसे चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो, वो बच्चे को खाली हाथ नहीं देखते, या फिर मतलब हमेशा पैसे ऑफर जरूर करते हैं। और ऐसे कई लोगों ने दिया और इसने बताए भी हैं, उन्होंने दिए। तो कई लोगों ने ये बात भी बोला कि बच्चे के हाथ में पैसे नहीं देने चाहिए जैसे इनके फादर इन लोग दे रहे थे, क्योंकि उनमें जो नोट होते हैं उनमें न जाने कितने जम्स होते हैं। तो इसलिए वो भी पूछ रही है कि मैंने आपको इतने बहुत दिल से गिफ्ट दिया था कि आपको नहीं मिला, क्योंकि ना तो नाम लिया और ना ही वो अनबॉक्सिंग में दिखाया। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार उन्होंने पूछा। एक बार लिखा मैंने आपको बहुत दिल से गिफ्ट दिया था, आपको नहीं मिला क्या? उसके बाद फिर 2-3 कमेंट है, एंड देन फिर उनका कमेंट है, फिर वो लिख रही हैं प्लीज इन्फॉर्म मी, आपको मेरा गिफ्ट मिला या नहीं। और फिर किसी ने अक्लमंदी की बात की कि अपने साथ बेबी स्ट्रोलर क्यों नहीं लेकर आई, दुनिया भर का सामान लेकर आ सकती है, फीडिंग पिलो सारी दुनिया में लेके घूम सकती है, लेकिन इतने सारी बारात तो ले आई थी अपने साथ, लेकिन स्ट्रोलर को फोल्ड करके नहीं ला सकती थी। गंवार है ना ये, इसलिए तो मैं इसको हमेशा ये कहती हूँ कि कुएं की मेंढक, जहाँ इतना घूमना फिरना होता है, जहाँ इतना सब कुछ करना होता है, वहां ये स्ट्रोलर लेकर नहीं जाती। मैं अपने ससुराल से जब मायके जाती थी हमेशा उसको कैदी करती थी गाड़ी में, और वहां पे खूब यूज होता था भाई साहब, हर जगह, चाहे फिर मॉल जा रहे हो, घूमने फिरने कहीं पर भी जा रहे हो, या बच्चे को घुमाने फिराने, क्योंकि मेरे फादर इन लोग को आदत थी, तो मेरे फादर इन लोग शाम को जब इवनिंग वॉक के लिए जाते थे तो मेरे बच्चे को उसमें डालकर घुमाने के लिए लेकर जाते थे। अब जब यहाँ पे बेबी भी नहीं रहेगा तो स्ट्रोलर को वहाँ पे छोड़ने का भी कोई मतलब नहीं बनता, तो मैं साथ में लेकर चले जाती थी। तो फिर वहाँ पे पापा, मेरे भाई बहन, बच्चे, कोई भी मतलब उसको घुमाते फिराते थे, और मैं जब वहाँ से वापस आती थी तो फिर इधर साथ में ले आती थी। जहाँ बच्चा होगा स्ट्रोलर वही होना चाहिए ना, घर में रख के क्या अचार डालोगी उसका। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा चालू शुड लर्न फ्रॉम शिल्पा हाउ टू कीप होम सो ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। ये बात तो मैंने भी बोला था कि नीट एंड क्लीन था एंड वेल मेंटेन्ड था, अच्छा था, बड़ा था, स्पेशियस था, और कोई फैलावा बिल्कुल भी नहीं। तो वही कोई मुझे लग रहा है शायद चिढ़ गए हैं, या चिढ़ क्या गए हैं, एक्चुअली वो असलियत बयान कर रहे हैं। जो लिखते हैं वो लिखते हैं फेमस इन्फ्लुएंसर से पर्सनली मिलकर आ गई, और जो लोग भीड़ में वेट कर रहे थे उनके लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकी और ना ही मिली। अरे भाई मिलती तो पुलिस अरेस्ट कर लेती ना, इसलिए तो भागा ये डरपोक, क्योंकि एनओसी इसने लिया नहीं, प्रॉपर इंतजाम इसने किया नहीं, पुलिस तो वहां आनी थी तो किसी ने, अब भाई इतने सारे लोग हैं तो भाई कोई किसी को देखता है, कोई किसी को देखता है, तो किसी ने नान को देखा, नान के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर मैसेज किया। वो लिखते हैं ये नान जब जब कैमरा देखता है जनाब जैसी एक्टिंग करने लगता है, हर टाइम कैमरा कॉन्शियस है और पहले ही पूछता है व्लॉग बना रही हो, हद है, बच्चा है अभी, इनोसेंट रहे, ओवर स्मार्ट के चक्कर में क्यों लगा रहता है। लोग कितना कह रहे हैं कि मौसम बदल गया है, दिल्ली का मौसम है, पोल्यूशन है और इतना सब कुछ है, और फिर धूल मिट्टी में भी गई थी कि भैया बच्चों को अच्छे से कपड़े वपड़े पहना के रखो, कैप वगैरह पहना के रखो, प्रॉपर कपड़े में पहना। पर ये औरत बाहर जाने वाली नहीं है, इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता भाई ये कैसी माँ है। अब लोग कहेंगे हाँ हाँ वो माँ है, उससे ज्यादा कौन फिक्र करेगा। माँ नहीं है वो बस व्लॉगर है। माँ होती तो व्लॉगिंग से पहले अपने बच्चे का ख्याल रखती, उसकी जरूरतों का ख्याल रखती। तो वहीं किसी ने इतने सारे गिफ्ट्स देखे, क्योंकि वाकई में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो वो लिखती हैं फ्री में गिफ्ट भी लेने हैं एंड ड्रामा भी करना है, डब्बा का बर्बाद जहां। और वहीं किसी ने ये भी लिखा ट्राइंग टू कॉपी फराह खान। अगेन फिर किसी ने कमेंट लिखा, कोई क्रेजी करके नाम से आईडी, वो लिखते हैं बेशर्मों के जैसे गिफ्ट ले लिए लेकिन एक पानी का बोतल तक नहीं रखा था। अगेन कोई सीता मिश्रा है, वो लिखती हैं ये सिर्फ अपने आप की नुमाइश करते हैं, दिल्ली बार बार पब्लिक के बीच में जाके अपने आप को पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। अगेन किसी ने बहुत ही बढ़िया लिखा कि सास ससुर को रखती नहीं है और मायके में
खुश रहती है, मायके वालों को रखती है, खाला लोगों को रखती है, भाई साहब उनका क्या हक बनता है। और भाई साहब फिर एक किसी ने लिखा कमेंट, ऐसा लग रहा है कि 4 मोटे हाथी घूमने चले और 4 हाथी भी बनाए हुए हैं। एक्चुअली 4 की जगह उन्होंने 5 बना दिए। और भाई साहब कोई तो कोई जरूरत से ज्यादा ही मतलब जरूरतमंद, वो ये लिख रहे हैं मुझे आपके रेस्टोरेंट में जॉब मिल सकती है। अगेन कोई आयशा है, वो लिखती हैं अजान देने वाले और कुरान की तिलावत देने वाले, तालीम देने वालों को लोग इग्नोर करते हैं और ऐसे लोगों के लिए भीड़ लगाते हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत। तो किसी ने उनको सपोर्ट करते हुए लिखा ऐसे ही फेमस होते हैं। हाफिजुल कुरान बयान को कोई नहीं जाता और कयामत की निशानी नाच गाने वालों को ही दिखती है। पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि नाच गाने वाले ही फेमस हो जाते हैं, तो कुरान पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले वो पीछे रह जाते हैं। और कोई तो निहायत ही बदतमीज है जो इतने पर भी कि अल्लाह रसूल की बात में भी उनको जबरदस्ती अपनी नाक घुसेड़नी है। नाम भी सुलेमान बाबर है, यानी कि मुसलमान है डेफिनेटली। और फिर लिखते हैं ऐसे उनका क्या कंपैरिजन है। अब हर मस्जिद के आगे लोग सेल्फी लेंगे इमाम के साथ, कुछ भी बोलते हो, मतलब हद है बेशर्मी की। तो भाई ये आदमी तो मुसलमान कहलाने लायक भी नहीं है। एक्चुअली जिनको फॉलो करता है उनकी जैसी तो बातें करेगा या करेगी जो भी है। और भाई साहब कमाल का, फिर किसी ने लिखा, कोई यूजर है, नाम नहीं है उसमें, TS लिखा हुआ है, तो वो लिखते हैं मेमोरी बहुत तेज है, व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी में कुछ याद नहीं था, झूठी औरत आंटी। तो वहीं किसी ने वो भी लिखा, हाँ भाई बहुत सिमिलर है हमारी फैमिली, हमने भी एक को कन्वर्ट किया है और इन्होंने भी किया। ये बात नहले पे दहला। फिर किसी ने लिखा है कि इनकी जिंदगी में सिर्फ शॉपिंग ही है, फूलिश पीपल। और एक्चुअली एक और कमेंट किसी ने लिखा है, वो ये शायद ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग बहुत अमीर हो। उन्होंने बग्गी लिखा है, क्योंकि पहले ना बग्गी ही बोला जाता था, अब ये प्राइम, स्ट्रोलर, ये नए नाम अब दे दिए। तो बग्गी बोला जाता था देसी तरीके से, या फिर प्राइम बोला जाता था पहले, अब स्ट्रोलर अब दे दिया है नाम। वो ये लिखते हैं कि पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, लेकिन इतने अमीर हो, हर टाइम बेबी को गोद में लिए घूमते हो, एक स्ट्रोलर क्यों नहीं खरीद लेते हो, जिससे कि बच्चा भी आराम में रहे और वो सोता भी है। सही बात है, उसमें एक्चुअली उसकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चा उसमें लेट जाता है, बच्चे को कवर किया जा सकता है, मच्छर से धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें महीने एक बारीक जाली भी होती है जिसको आप कवर कर सकते हो कि मच्छर ना काटे बच्चे, मक्खियां ना लगे, धूल मिट्टी ना लगे, हवा भी कम रुक कर लगती है। बिस्तर उसमें बड़े आराम से जमा हुआ होता है और उसमें आप बिस्तर से कवर कर सकते हो। छोटे छोटे तो बिस्तर होते हैं बच्चों के, अच्छी से कुशनिंग होती है, गोद में कहाँ बच्चा सो पाएगा। और ये ऐसी औरत है कि भाई इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ती। ये एक ऐसी औरत है कि ये 10 स्ट्रोलर खरीद सकती है 1 मिनट में, तो यहाँ से एक और खरीद लेती, उसको मुदाहा भिजवा देती, वहां तेरे काम आ जाता। और वैसे भी अगले महीने तो इसको जाना ही है, जाएगी ना चालू अप्पी, लगता तो नहीं, आसार तो नजर आ नहीं रहे। अब किसी ने करी भाई साहब मतलब की बात। तो एक कमेंट है जो 5 घंटे पहले आया हुआ, तो 4 घंटे पहले आया हुआ था। वो लिखते हैं इतने बुरे रिव्यूज हैं रेस्टोरेंट के, सिर्फ पेड रिव्यूज हैं, 5 स्टार हैं, मोस्ट पीपल आर कंप्लेनिंग के 1-2 घंटे में खाना आता है, सुपर महंगा है एंड खाना बेकार है। वाओ। फिर किसी ने ये लिखा कि कोई इतना डंप कैसे हो सकता है, वो चालू अप्पी है, वो डंप भी हो सकती है, डम्बो भी हो सकती है और बम्बो भी हो सकती है। एक्चुअली अब हो गई है, आज उसने एक फोटो डाला, और भाई साहब ये उसी दिन का फोटो है जिस दिन ये तैयार होकर वहां पर आई थी। सबने लाइव देखा और अपने सामने से देखा, और उसके बाद भी लोगों की आंखों में धूल झोंक दी। धूल छोड़ो, दोनों हाथों से उंगलियां ठूस रही है उनकी आंखों में कि तुम अंधे हो जाओ, मैं पतली हूं। इतना फिल्टर लगा लिया, इतना फिल्टर लगा लिया भाई साहब, इतना पतला कर लिया खुद। और उसी दिन का है, दुनिया भर के लोगों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई कि लोगों ने तो फिल्टर लगाया नहीं होगा पतला होने वाला, यही तो लगाती है खुद को। और खुद वहां पे काला बुरखा पहन कर आई थी, तो उसी में इसने फोटोशूट करा था, क्योंकि वो मॉडेस्टी बाय निदा खान का था, तो स्टोरी तो लगानी ही थी। भाई तुम हमारी स्टोरी लगाओ, हम तुम्हारी स्टोरी लगाओ। भाई साहब इतना पतला कर लिया था। अब तो दिल्ली वालों ने तो अपनी आंखों से देखा, उस दिन तू बुरखा पहन कर गई थी, अंधे हो गया तुम सारे के सारे। फोटो देख लो कितना पतला कर लिया है खुद। नेचुरल जो भी होता है, जो असलियत होती है, वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करती चालू अप्पी। फिर किसी ने लिखा सो बैड, अगर ये रेस्टोरेंट इनका अपना नहीं फनी के फ्रेंड का है तो क्या अजीब बेहूदगी है। बेहूदगी की बीवी के फेमस होने से खुद भी फायदा उठाओ और दोस्तों के लिए भी शुक्र है दीपिका शोएब ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। सबा तुमको कोई समझ नहीं है, लेकिन वक्त आते तुमको पता लगना है, बिल्कुल सही समझदारी नहीं। पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हैं एक्चुअली, पर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो ये कहना चाह रही है
कि भाई ये इनका रेस्टोरेंट नहीं है, क्योंकि उनको भी अंदाजे लग गए हैं और ये उसके दोस्त का रेस्टोरेंट है, इन्होंने नाम दिया है, बस यहाँ पे हो हल्ला करने के लिए आए। और एक लास्ट में बहुत ही लंबा सा कमेंट है भाई साहब। तो किसी ने उस लंबे कमेंट के नीचे ये भी लिखा, इतना लंबा कमेंट एग्जाम में लिख के आते तो आज ऑफिसर लग जाते। तुमको क्या लग रहा है कि लोग तुम्हारे कमेंट पढ़ेंगे? डोंट वेस्ट योर टाइम इन सच पीपल, दे आर फूलिंग अस एंड मेकिंग मनी फॉर देमसेल्फ। अगेन किसी और ने लिखा, ओ गॉड यू आर सो जॉबलेस। और फिर किसी ने लिखा, सच अ इरिटेटिंग लेडी, गेट वेल सून बाजी। क्योंकि उस कमेंट में ऐसी बात है, वो बताऊंगी कि क्या लिखा, बहुत लंबा चौड़ा। वो लिख रही हैं, पागल हो क्या तुम जो बच्चों में कंपैरिजन कर रही हो। बाय द वे, इस कदर हसीन इंग्लिश के लिए हेड्स ऑफ। तुम्हारा इतना बड़ा कमेंट पढ़ा ना किसी ने, लेकिन इंटेंशन समझ गए हम। चलिए, तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए और पॉज करके ना प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पढ़िएगा जरूर ये कमेंट, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये चालू अपी ने करवाया है। बेसिकली ये जो ना चालू की कैटेगरी की औरत है, औरत ही कहूंगी मैं, क्योंकि ऐसी भद्दी आदत है जो ना कुछ औरतों में ही होती है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन एक मदर भी हूँ, और मुझे पता है मेरे आसपास बच्चे पले हैं, 2 मेरे पले हैं, 2 भतीजा भतीजी भी हैं, देवर के बच्चे भी हैं, ननद के बच्चे भी हैं। तो कुल मिला के बच्चे हमारे सामने पले हैं, बड़े हैं, हर उम्र के बच्चे हैं हमारे घर में। तो हमें पता है कि बच्चों में क्या क्या कैसे कैसे डिफरेंस होती है। किसी में कुछ एडवांटेज होती है, किसी में कम होती है, किसी में पहले जल्दी हो जाती है, किसी में अच्छी हो जाती है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी बच्चों में कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं किया, और ना ही मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और ना ही मैं उसको बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लोग बच्चों को इतना इतना ट्रोल करते हैं, बट मैं कभी बच्चों के लिए कभी बात नहीं करती। हाँ, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि हाँ, यहाँ मुझे ये ऐसे क्यूट लग रहा था, ये कपड़े मुझे उस पर अच्छे लग रहे थे, ये मूवमेंट उस पर अच्छा लग रहा था, वो ऐसे पोयम बोल रहा था तो अच्छा लग रहा था, या इसका गुग्गा हंस रहा था तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि वही मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ, क्योंकि एट द एंड इनके माँ बाप बुरे हैं भाई, मेरे लिए बच्चे बुरे नहीं है। और मुझे बच्चों से क्या, इनके माँ बाप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गलत चीजें करते हैं, इसलिए मैं उनको क्रिटिसाइज करती हूँ, और वो भी हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करती हूँ। जो गलत चीजें वो दिखा रहे हैं पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर। पर बच्चे भाई सुपर क्यूट, और इसका गुग्गा तो भाई साहब ऐसा मन करता है उसके गाल पकड़ लूं। लेकिन ये औरत जो है यहाँ पर कंपैरिजन कर रही है, और वो मतलब चालू के कमेंट के नीचे चालू को तारीफ करने के पुल बांध रही है। उस पुल बांधने के चक्कर में रिजा को सीख दे रही है, या यूं कह लो कि उसको जबरदस्ती सुना रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये चालू की मर्जी से हुआ कमेंट है। और चलो और भी कुछ बताते हैं। 11 साल पुरानी आईडी है ये, साजिदा अकबर के नाम से है। 11 साल पुरानी आईडी, इसका मतलब मेल आईडी 11 साल पहले तो बनी होगी, और 11 साल पहले बनी है तो अच्छी खासी एज भी होगी भाई साहब इनकी, क्योंकि अगर 11 साल से ये मेल आईडी यूज कर रहे हैं तो उससे पहले अडल्ट हुए होंगे, तभी वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं डेफिनेटली इस बात को गारंटीड बोल सकती हूँ कि वो एक माँ भी होगी, और एक माँ होकर इस औरत को शर्म नहीं आई है इस तरह के कमेंट करते हुए। रिजा बहुत सारी चीजों में कभी कभी ओवर द टॉप कर देती है, लेकिन मुझे उसकी वो बात अच्छी लगी कि जब वो टॉयज निकल रहे थे, मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ रिव्यू करते हुए, जब पहुंचूंगी तो डिस्कस करूंगी डिटेल में। तो जो टॉय सॉफ्ट टॉयज खुल रहे थे और वो निकल रहे थे, तो उसमें से एक स्नैक था सॉफ्ट टॉयज में। तो उसने देखते ही कहा, पहली बात तो मुझे हंसी आई वैसे उस बात पर, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं कभी भी। तो उसने कहा कि ये तो चालू अपने उसको दे देना, रूहान को दे देना, उसको सांप पसंद है। रूहान को सांप कब से पसंद हो गए? हमने तो कभी देखा ही नहीं कि उसके पापा कब सांप लाए, उसकी मम्मी कब सांप लाई, वो उन्होंने सांप कब खरीदे। हाँ, लेकिन सॉफ्ट टॉय से वो खेल रहा था, ये हमने देखा था कि जब वो एग्जीबिशंस में गए थे, वहां से उन्होंने कुछ सॉफ्ट टॉय खरीदे थे, और वो उसकी मम्मा उसको खिलाने की कोशिश कर रही थी, या फिर उसके साथ उसको न्यूट्रल होकर फ्रेंडली करने की कोशिश कर रही थी। अब देखो, इतना छोटा सा बच्चा तो सांप से खेलेगा नहीं। हाँ, उसकी माँ जरूर खेल रही थी, गले में लटका कर शिव जी बनने की कोशिश कर रही थी, वो खेल रही थी। फनी देखो फनी देखो। बेटी खाला ने कभी ये भी कहा था कि सांप की जीभ काट देना। चलो जब रिव्यू करेंगे, जब बताएंगे। तो बेसिकली बात ये थी कि रिजा ने ये बोला कि इसको चालू पे आप उसको रूहान को दे देना। तो इस बात पे ये औरत चिड़ी, और चिढ़कर इसने खरी खोटी सुनाई है वहां पर रिजा को। बाकी साथ साथ आप ये देख भी रहे हैं, कमेंट आप पोज कर आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने ज्यादा देर के लिए लगा दिया। ऐसे क्या मैडम उसको क्या नागिन सीरियल दिखा रही है क्या कलर्स का? तो इसलिए वो अजीब और गरीब तरीके से बातें कर रही हैं। चालू की भर भर के तारीफ करी, और इतना लंबा फर्रा छापा है। तो किसी ने सही कहा कि इतना अगर अपना एग्जाम में लिखा होता तो डेफिनेटली ऑफिसर बन जाते। और खास बात क्या है इस कमेंट की? चालू की भर भर के तारीफ है,
बाकी सबको बुराइयां की जा रही है। बच्चे को बोल रही है कि मुझे चालू का बच्चा बहुत क्यूट लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और वो बच्चा थोड़ा अलग है, अजीब है, जिद्दी है, ऐसा है और वैसा है। हु द हेल आर यू कि तुम ये कह रही हो कि वो बच्चा ऐसा है या वैसा है, और तुम्हें ये किसने दिया हक कि तुम इन्हीं के घर के बच्चों के लिए कंपैरिजन करो। और ये तो देखो चालू अपी के व्लॉग के नीचे कर रही है आकर, हिम्मत तो देखो भाई साहब। और 77 कमेंट कर चुकी है, ये रेगुलर कमेंट करती है, और 2 पर इसको हार्ट भी रिसीव हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगी भाई साहब, जैसे चालू है ना वैसे उसके चापलूस हैं, बहुत ही घटिया लोग जो बच्चों को कुछ कहते हैं, लेकिन उसके नीचे लोगों ने अच्छे से धोया उसको। वो मैसेज पढ़कर मुझे बड़ा मजा आया। आपको क्या लगा प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।